अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आते ही उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। न्याय की मांग को लेकर रविवार को प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि हाथीबड़गला में पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और जनता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरना देने बैठ गए और वीआईपी को फांसी दो के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मामले में सबूतों को दबाया जा रहा है, इसलिए अब मांग और भी तेज हो गई है कि कथित वीआईपी की तत्काल गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अंकिता न्याय की लड़ाई को जो सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया है वो प्रदेश की सरकार और सिस्टम ने किया है। आप देखिए 2018 से 2026 तक लगातार 2022 से 2026 तक लगातार प्रदेश का एक एक नागरिक ये मांग कर रहा है, पूरे प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन कर रहा है कि सीबीआई जांच हो और जिस वीआईपी दुष्यंत गौतम का नाम आया उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करे। लेकिन पहले दिन से पूरा सिस्टम, पूरी सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री वीआईपी को बचाने में लगे हुए हैं। इसका प्रमाण तब मिलता है जब इनकी विधायिका रेणु बिष्ट, जो यमकेश्वर से विधायक हैं, वो स्वयं जेसीबी जाकर बंतरा पे रिसोर्ट पे जेसीबी चलाती हैं और साक्ष्यों को मिटाने का काम करती है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, इनका न्याय पे पूरा विश्वास है, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इनका विश्वास चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूर्ण रूप से उठ चुका है। तो समझना पड़ेगा कि ये प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है ये किसी दल का नहीं है, ये सर्वदलीय आंदोलन है। आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे, हर पार्टी का झंडा डंडा, हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर छात्र संगठन यहाँ मौजूद है। बीजेपी कांग्रेस के पुतले फूंक कर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले दिन से इस प्रदेश की जनता एक मांग कर रही है, आप सीबीआई जांच की संतुष्टि करिए। क्यों आप लोगों को राजनीति करने का अवसर दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक तब है जब 10 दिन से दोबारा 2026 में पूरा प्रदेश अंकिता की न्याय की मांग के लिए सड़कों पर है, लेकिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसे हम धाकड़ धामी कहते हैं, 10 के 10 दिन से मौन साधा हुआ है। पर मुख्यमंत्री जी, आपका मौन ये स्पष्ट तय करता है कि आप वीआईपी को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार की बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। रामनगर के भवानीगंज में आयोजित जन सम्मेलन में प्रदेश भर से आए संघर्षशील संगठनों ने सरकार को सीधे चेतावनी दी है। संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में वक्ताओं ने कहा कि ऋषिकेश से लेकर बिंदुखत्ता और रामनगर के पुछड़ी तक गरीब लोगों के आशियानों को बिना पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। को लेकर फिर आज संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक हो रही है, क्या है पूरा मामला? नहीं, आज संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा पुछड़ी के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के यहाँ पर एक जन सम्मेलन बुलाया है। और जन सम्मेलन का जो मकसद है, जो उद्देश्य है संयुक्त संघर्ष समिति का, कि ये केवल पुछड़ी के अंतर्गत नहीं हो रहा है, ये बिंदुखत्ता के अंदर हो रहा है बुलडोजर की कार्रवाई, ये ऋषिकेश के अंदर हो रही है, ये बांगाजाला के अंदर हो रही है और ये दूसरे उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में हो रही है। तो संयुक्त संघर्ष समिति का ये आह्वान भी है कि जहाँ जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इस जन सम्मेलन के माध्यम से वो तमाम संघर्षशील ताकतें, वो नेतृत्व तो यहाँ पर है और उनके साथ मिलकर करके हम पूरे उत्तराखंड के अंदर हम चाहते हैं कि सब लोग इन सवालों पर जो जनता के सवाल है, मालिकाना हक है, जंगली जानवरों से सुरक्षा है, नफरत का जो है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ाएं और मुकाम तक पहुंचाएं। इसका मकसद ये है। संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक है, लगातार देखा जा रहा है कि बुलडोजर राज पूरा उत्तराखंड में लोग परेशान हैं, तो क्या यहाँ से निर्णय निकला? देखिए, 7 दिसंबर को गैरकानूनी तरीके से सैकड़ों लोगों को तराई पश्चिमी के डीएफओ ने उजाड़ दिया और जिनके पास हाई कोर्ट के स्टे थे उनकी भी ज़मीनें छीन लीं। और ये जो पूरी गैरकानूनी कार्रवाई पूरे उत्तराखंड में चल रही है, ऋषिकेश में
पूरे उत्तराखंड में लोगों को हटाया जा रहा है। तो हमारी यहाँ पर सबकी साझी मांग यह है कि जो व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है, खेती कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उसे वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिटीजन चार्टर है उस पर साइन किए हैं और उसका सेक्शन 11 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाया जाएगा, और हटाया जाएगा तो उसकी सहमति से हटाया जाएगा और उसको ऐसी जगह पुनर्वासित किया जाएगा इसकी आजीविका और रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा। तो भारत सरकार उसका उल्लंघन कर रही है, धामी सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी आदमी यदि कहीं घर बना करके झोपड़ी डाल करके रहता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गैरकानूनी तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है। और जो बड़े बड़े लोग नदी के किनारे पर अपने बड़े बड़े रिजॉर्ट बना करके बैठे हैं, वहाँ पर जा करके सारे अधिकारी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग मजदूरी करके कहीं घर बना करके बैठे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ एक साझी आवाज़ उठ रही है और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और यहाँ से हम भाजपा सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो अपना बुलडोजर रोक ले, नहीं तो जनता जो है उन्हें कुर्सी पर बैठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है। ये चेतावनी यहाँ से देना भी चाहते हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर हुंकार भरी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से रानीपुर मोड़ तक भव्य न्याय यात्रा निकाली गई। हाथों में तख्तियां और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने साफ कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। उनकी मांग है कि सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए। रावत ने चेतावनी दी है कि जब तक अंकिता के दोषियों को सजा और परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस सड़कों पर डटी रहेगी। ये जन आंदोलन है। लाखों लोग जो है आज उत्तराखंड के जो जहाँ है सब लोग उद्वेलित है और सब लोग चाहते हैं कि ये वीआईपी है कौन और इसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है। लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच करे ताकि जो वास्तविक हत्यारे हैं वो भी कानून के सिकंजे में आए। देहरादून में आयोजित प्राइड मूवमेंट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचने पर जवानों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम धामी का सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़ाव इस कार्यक्रम के दौरान भी साफ नजर आया। चमोली के गौचर स्थित दुआ गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। जंगल में घास लेने गई एक महिला का पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। समय पर घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से महिला का शव बरामद किया। इस हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उत्तराखंड की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए धामी सरकार अब डिजिटल मैपिंग का सहारा लेने जा रही है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने स्टेट हाईवे से लेकर ग्रामीण सड़कों तक की सटीक मैपिंग शुरू कर दी है। इस तकनीक के जरिए सड़कों की चौड़ाई और उनकी वास्तविक स्थिति का डेटा तैयार किया जाएगा, जिससे अवैध कब्जे और अतिक्रमण को पहचानना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, रोड साइड कंट्रोल एक्ट यूपी के टाइम से चल रहा है, उस पे तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्टेट ने जो पब्लिक असेट का एक पीडब्ल्यूडी के लिए एक अलग से एक एक्ट बनाया था, उसकी नियमावली भी जारी हो गई है। उसमें ये प्लान किया गया है कि जो भी हमारी सड़कें हैं उसमें उनका एक मैपिंग किया जाए, डिजिटल मैपिंग किया जाए सारी सड़कों का। शुरुआत करेंगे हम स्टेट हाईवे से, उसके बाद आगे बढ़ाते हुए हम विलेज रोड तक जाएंगे। तो उसमें उनकी मैपिंग करना है और हमारा कितना पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने एरिया में आ रही हैं, उनका मैपिंग करना है। उसके बाद अगर कोई भी इंक्रोचमेंट होता है तो डिजिटली उसको हम लोग चेक करेंगे टाइम पे, और कोई इंक्रोचमेंट मिलता है तो उसका जो एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक डायरेक्शन दिया था, उसका एक एसओपी दिया था कि इसको फॉलो करते हुए आप कार्रवाई करेंगे। रैंडमनेस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि किसी दिन मन किया तो जाके हटाने चले गए। उसमें पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है। उसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ से रीइटरेट करते हुए सारे डीएम्स को, सारे डिपार्टमेंट को लिखा था। उसी को फॉलो करते हुए हम लोग एनक्रोचमेंट हटाने का काम करेंगे। एनक्रोचमेंट हटाने का प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है और जहां भी हो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए कंसर्न व्यक्ति को, और फिर उसके बाद प्रोसेस करते हुए उसको हम लोग हटाएंगे।
सर सर्वे का काम कब से शुरू होगा इसके? सर्वे का काम चालू है हमारा, और स्टेट कई जिलों में काम काफी हद तक कर भी लिया गया है। उस पर काम लगातार चालू है, क्योंकि हम लोग कंप्लीशन करना चाह रहे हैं कि पहले स्टेट हाईवे पूरे कर लें, स्टेट हमारे जो प्रदेश के अंदर है, और उसके बाद करें। बट इन बिटवीन जो ये सर्वे का काम है तो चल ही रहा है, इन बिटवीन जहां जहां पे इंक्रोचमेंट दिखाई पड़ता है, हमको ये लगता है कि हमारे ROW में, उसको देन एंड देयर चेक करते हैं और इमीडिएटली उसको नोटिस दिया जाता है।